हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? बालाजी किताब का चैप्टर का नाम है गति, नंबर है 7 और क्वेश्चन हम लोग आंकिक प्रश्न पढ़ रहे हैं, जिसमें से 16वां क्वेश्चन हम लोगों को आज सॉल्व करना है। कौन सा करना है? 16, है ना? 16 नंबर में देखो, एक चीज की खास बात है, अभी तक आप टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड ऐसे बात कर रहे थे। 2 मिनट, 3 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे ऐसे। अब जो 16वां क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और इसमें एक विशेष चीज आपको देखने को मिलेगी। एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है। विरामावस्था का मतलब उसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, आप मीटर पर सेकंड भी मान सकते हैं, किलोमीटर, क्योंकि 0 में कोई वैल्यू नहीं होती है। गति प्रारंभ यदि वो 5वें सेकंड, यहां पर आपको पकड़ना है। टी कितना दिया है यहाँ पे? 5वें सेकंड। 5 सेकंड उसने बात आपसे नहीं की हुई है। क्या बात की हुई है? 5वें सेकंड। अब इसके लिए एक अलग फॉर्मूला हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। चली गई दूरी, मतलब 5वें सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी 9 मीटर की है। डिस्टेंस आपको कितनी दे रहा है? 9 मीटर की। ठीक है, तो हमसे त्वरण ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी के जस्ट नीचे बताया हुआ है, तथा कण द्वारा 12वें सेकंड में, टी फिर दिया गया है आपको, वो 12वें सेकंड की बात कर रहा है, चली गई दूरी, मतलब S12 के बारे में हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें S5 दिया गया है। क्या दिया गया है? S5 दिया गया। जब हम पिन पॉइंट कर देते हैं किसी टाइम को, जैसे यहाँ 5वें कर दिया, यहाँ 12वें कर दिया, पिन पॉइंट कर दिया कि नहीं, उस पर मैंने फोकस कर दिया। ऐसे नहीं कहा कि 5 सेकंड तक और 12 सेकंड तक, पिन पॉइंट किया है 5वें सेकंड और 12वें सेकंड। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वे के लिए फॉर्मूला होता है, जैसे एन वे कह दे, क्या लिखोगे? एनवे सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र। तो क्या हो जाएगा आपका सूत्र? एस एन। एन क्या है आपका? टाइम ड्यूरेशन में। ठीक है, एस एन बराबर क्या होता है? यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस 1। ये आपका एक नया फॉर्मूला है, इसको जरूर याद रखना। और इस प्रकार के क्वेश्चन जब बनेंगे तो 99% बच्चा गलती क्या करेगा? वो टाइम को क्या मानेगा? 5 सेकंड मानेगा, और इसको क्या मानेगा? 12 सेकंड मानेगा, और इस तरीके से सॉल्व करेगा और उसका वहीं पे आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब पिन पॉइंट करे एनवे सेकंड, एनवे मतलब पहले, जैसे 5वें कह दे, तीसरे कह दे, चौथे कह दे, इस तरीके से पिन पॉइंट करके आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहे तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला। अगर नॉर्मल 3 सेकंड 5 सेकंड बोल रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वही गति के 3 नियम। गति के 3 नियम क्या हो जाते हैं? v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। ये गति के 3 नियम है। अभी तक तो हम लोग इसी से क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, लेकिन अब एक सूत्र की और आवश्यकता पड़ी है। ये इससे मिलता जुलता सूत्र है ना? देखने में लग रहा होगा, छोटा भाई लग रहा है इसका। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो अब सबसे पहले हमें प्रारंभिक वेग 0 दिया गया है, टाइम 5वें सेकंड की बात किया हुआ, डिस्टेंस वो 5वें सेकंड में। अब देखो 5वें सेकंड में मतलब 5 सेकंड के प्रारंभ होने और 5 सेकंड के खत्म होने तक में उसने कितनी दूरी तय कर लिया है? 9 मीटर की दूरी तय कर लिया। तो उसने एक्सीलरेशन कितना बढ़ाया, ये आपको बात कर रहा है, मतलब त्वरण कितना उसने इंक्रीज किया। ठीक है, अब समझना मेरी बात को। तो क्या लगाओगे? एस एन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। एस एन बराबर क्या होता है? यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस 1। यहाँ पे एन क्या है आपका? ये टी है ना, रखो जरा सा। S5 कितना है? 9। यू हमारा प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, क्योंकि विरामावस्था चलना चालू करा। ए तो हमें फाइंड आउट करना है। एन की जगह क्या रखेंगे? 5, 5 दूनी 10, 10 माइनस 1। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 9, 0, और इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा? प्लस के 9a बटे 2, यही हो जाएगा। इस 9 से ये 9 चला जाए, क्योंकि 0 का कोई महत्व तो है नहीं। तो a फाइनली हमारा कितना निकल के आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन में उसका चेंज कितना आया होगा? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आ रहा है क्वेश्चन आंसर आपका, तुरंत 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब उसने फिर हमसे क्या कहा है? 12वें सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो निकाल लोगे इसी फॉर्मूले से कि नहीं निकाल पाओ, क्योंकि त्वरण हमने अभी अभी ज्ञात किया है। ज्ञात किया है कि नहीं ज्ञात किया है?
बस त्वरण रख देना और आपकी डिस्टेंस आपके पास होगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? चलो चलिए, तो अब बात करते हैं हम इस वाले क्वेश्चन की। ठीक है, अभी तक तो हम पहला सॉल्व कर रहे थे, अब दूसरा सॉल्व कैसे करेंगे? तो यही वाला फॉर्मूला लगाओ, एस एन बराबर यू प्लस 1/2 ए 2n माइनस एन की जगह आप क्या रखेंगे हम 12। तो एस 12वें का मान हमसे 12वें सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा निकलवा रहा है। यू कितना हो जाएगा? प्रारंभिक वेग 0 1/2 त्वरण भी हम लोगों ने कितना निकाला है 2 मीटर पर सेकंड, और एन कितना रखा है 12, 12 दूनी 24 माइनस 1। अब S12 कितना हो जाएगा? तो 1/2 और 2 कितना हो जाएगा इधर 23, और ये यहां से यहां कटेगा तो S12 कितना आ जाएगा 23 मीटर चलेगा। मतलब आप देख लो पहले उसने कितना चला था 9 मीटर, मतलब उसकी लगातार क्या हो रही है स्पीड बढ़ रही है। पहले वो 5वें सेकंड में कितनी दूरी तय किया था 9 मीटर की, अब 12वें सेकंड में जब आया तो उसने 23 मीटर की दूरी तय की। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने अपनी स्पीड पे काम किया है, उसने अपनी स्पीड पे क्या किया है काम किया है, स्पीड को बरकरार रखा है, स्पीड को बढ़ाया है। ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 की। देखो 17 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा है, 18 की केवल हमें बात करनी है। क्या कह रहा है 17? एक गेंद ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर होता क्या है? बिल्कुल सीधा, जब 90 डिग्री में कोई चीज को हम लोग ऊपर की ओर क्या करते हैं फेंकते हैं। तो क्या लिखा है एक गेंद ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंकने पर h ऊंचाई तक जाती है। जैसे मैंने कहा कि ये हमारा जमीन का तल है, अब हमने यहाँ पे खड़ा होके कोई बच्चा है वो गेंद उछाल रहा है, उछाला उसने तो उसने कितनी ऊंचाई ट्रेवल की h। तो जाहिर सी बात है आप तो इतना धरती में रहते हुए आपको इतना तो पता होगा जो चीज ऊपर जाती है वो चीज नीचे आना उसका तय है। तो जितनी हाइट उसने तय किया है उतनी हाइट वो नीचे भी आएगा। भाई इधर गया इधर आया। अब विस्थापन और आपसे दूरी पूछ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके वन लाइनर क्वेश्चन बन जाते गोला करने के लिए। ठीक है, समझना। देखो जहां से गेंद चली थी वहां वापस आके विस्थापन क्या हो गया 0 हो गया मीटर पर सेकंड, विस्थापन 0 मीटर हो गया। ठीक है, अच्छा दूरी उसकी कितनी होगी h गया ही h आया है 2h, उसकी क्या हो जाएगी दूरी। कुछ था इस क्वेश्चन में, ये गोला वाले में आ सकता है आपका, जो गोला करने वाला आता है हाँ सॉल्व करने में आता है, लेकिन ये आपके जैसे हाई स्कूल में पूछेगा भी तो गोला करने में पूछेगा, इतने छोटे क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 30 मिनट में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसकी चाल SI मात्रक में ज्ञात कीजिए। है ना, क्या पूछा हुआ है हमसे? आपको दिया गया है टाइम 30 मिनट दिया गया है, टाइम कितना है 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट में वो 6 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस तय कितना कर रहा है 6 किलोमीटर। आपसे चाल पूछ रहा है ना, वेग, वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो आपको एक चीज तो पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, ये किलोमीटर में है वो मिनट में है, इसको सेकंड में बदलाते हैं इसको मीटर में। तो 6 किलोमीटर के में एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। तो 6 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 6000 मीटर हो जाएगा। अच्छा 30 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं, 30 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? हाँ बहुत बढ़िया, देखो हमारे बच्चों का कैलकुलेशन देख रहे हो आप लोग, 1800 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, 18,000 लिख दिए, 1800 सेकंड हो जाएंगे। ठीक, कैसे? 30 और 60 कर देते आप, आपका आंसर 36 का 18 2 जीरो लगा देते, तो कितना हो जाएगा आपका 1800 सेकंड हो जाएंगे। है ना, अब आप इसमें कौन सा फॉर्मूला, देखो हम लोगों ने एक ही पद्धति में सारे मात्रक कर लिए, अब हम क्या कर देंगे वेलोसिटी निकालनी, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, तीनों समीकरण पर लिख लेते हैं, देख लेते हैं। v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा? प्रारंभिक वेग की बात किया नहीं है ये। ठीक है, कौन सा लग सकता है बताओ जिसमें त्वरण ना हो,
तुरंत तो तीनों में है यार, इसमें और कुछ नहीं दिया गया है। इसमें नॉर्मल चाल बराबर दूरी बटे समय वाला लगा दो फॉर्मूला। चाल बराबर दूरी बटे समय। साला लास्ट में इतने छोटे छोटे क्वेश्चन रखे हुए हैं। चाल क्या हो जाएगी इसकी, दूरी कितनी चल रहा है 6000 किलोमीटर, समय कितना ले रहा है 1800, 2 जीरो से जोड़ो, 2 जीरो हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 10/3 वैल्यू आ जाएगी इसकी 3.33 मीटर पर सेकेंड। यही आपकी क्या निकल के आएगी, चाल निकल के आएगी। ठीक है, आ रही है। हाँ, कितने झुंझुन्ना वाले क्वेश्चन रखे हुए ना लास्ट में, हमें लग रहा है थोड़े तगड़े क्वेश्चन होंगे। चलो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास अभी लेते हैं। एक क्वेश्चन बता, खत्म कर देते हैं लगा के। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। चैप्टर है हमारा गज, बुक है हमारी बालाजी। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन 19वां देखेंगे। एक साइकिल सवार 14 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर 4 पूरे चक्कर पूरे करता। चक्कर कितने लगा रहा है, चक्कर कितने लगा रहा है 4। रेडियस कितनी दी गई है वृत्त की, त्रिज्या कितनी है 14 मीटर की त्रिज्या है। ठीक है, अब इसमें आपको विस्थापन पूछा हुआ है और दूरी पूछी हुई है। अच्छा, विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। और दूरी क्या होती है, उसने जितना अपने आप से चला है वो। अच्छा, दूरी क्या होती है। ठीक है, और कुछ इसमें दिया गया है क्या, नहीं और कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, चलो अब समझना, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ये वृत्ताकार मार्ग है हमारा, 4, जैसे मान लो कोई बंदा यहां से चलना चालू किया तो यहीं पर 4 चक्कर लगा के आ गए, तो विस्थापन कितना हो गया, जहां से चला था वहां आ गया 0, विस्थापन कितना हो गया 0। दूरी की रही बात, अच्छा दूरी वही चलेगा ना जितनी इसकी परिधि होगी। परिधि कितनी होती है 2 पाई r। ठीक है, और कितने चक्कर लगा रहा है टोटल 4 चक्कर लगा रहा है, तो एक परिधि इतनी होती है, तो 4 का गुणा करा देंगे तो ये आपके क्या निकल के आएगा दूरी। और त्रिज्या कितनी दी गई है आपको 22/7 रखेंगे, और त्रिज्या कितनी दी गई है हमें 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर दी गई है। तो इसको इससे काट देंगे, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, 4 दूनी 8, 8 इंटू 44 हो जाएगा। अब इसका गुणा करा देंगे, 8 चौको 32, हाथ में 3, 8 चौको 32 और 3 35। तो कितने मीटर उसने ओवरऑल दूरी चली है 352 मीटर की दूरी उसने चली है। समझ में आया ना। चलिए, आपका बालाजी की किताब के सारे आंकिक प्रश्न हो चुके हैं। अब हम कल एनसीईआरटी चालू करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। कल एनसीईआरटी एक लोग लेके आइएगा, उसको पढ़ा देंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।